गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज जो है आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एससी गुप्ता के द्वारा लिखा गया एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। ये इंग्लिश ग्रामर का है। डियर स्टूडेंट, आज आप सब सोचते होंगे ये बुक को लेके हम क्यों आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही हम बताना चाह रहे हैं कि एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक नियम है कि जब दो अंक गणितीय फिगर एंड से जोड़े जाते हैं, किससे जोड़े जाते हैं? एंड से जोड़े जाते हैं, तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लुरल भी हो सकती है। बट कंडीशन है इसमें, कब सिंगुलर होगा? जब वहां पे एंड से जोड़ा जाए। लेकिन जब अगर यूनिटरी कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिससे एक की बात हो, अंकों का एक अंक की बात होती है, तब उसको जो है हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? हमने इज का प्रयोग, मतलब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। और जब वो अलग अलग होता है तब इस संबंध में जो है हम लोग जो है तब हम लोग प्लुरल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में जानिए। ये व्यक्ति जो है एक क्या है? ग्रामरियन है। ये व्यक्ति एक विद्वान व्यक्ति है, ग्रामर के विद्वान लोग है ये, और इसने ये बात लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले जानिए। और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, इसने जो है बहुत सारे बुक लिखे हैं। इसका जो है मेड पावर इजी, देखिए इसका एक बुक है, ये बताए ना वोकेब के लिए कितना बेस्ट बुक है। ये वोकेब के लिए जो है सबसे बेस्ट बुक है। और ये व्यक्ति ऐसे बात लिखे हैं, तो बिना कुछ जाने समझे जो है आप सबको तुरंत जो है नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहां पर जो है ये, अब देखिए एक बात करते हैं यहां पे इट इज, यहां पर इट इज आई और इट इज मी दोनों में देखिए ग्रामर के अनुसार तो ये करेक्ट है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के लिए ये माना गया है, एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल है। उसी प्रकार आप समझिए कि यहां पर जो है एंड जो है वो पूरा करेक्ट है, और ये प्लस जो है वो क्या है? एक्सेप्टेबल है। ये प्लस जो आप सब बताए 2 and 2, क्या बता रहे थे? 2 and 2 इज क्या बता रहे थे? 4। तो इसमें जो है 2 and 2 इज 4 जो है बाबू, तो यहां पर एंड लगेगा, ये पूरा करेक्ट है। ठीक है, और जहां प्लस हम लगाए हैं और जहां कोई एग्जाम्पल में प्लस हुआ है वो आपका एक्सेप्टेबल है। बात क्लियर हुई? चलिए ज्यादा अब क्या बोलेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 3 बात आया है, हार्डली, स्कार्सली। क्या क्या आया है? हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर। ये तीनों का अर्थ जैसे ही एज सून एज के समान होता है। ये जो है यहां पर जो है ये तीनों का अर्थ जो है जैसे ही अर्थ में होता है। तुरंत बताने लगते हैं सर ये जैसे ही तीनों का दे रहा है, गलत है क्या? गलत कैसे है? लेकिन एक बात हमने इस पे बता देते हैं कि ये हार्डली और स्कार्सली, इसका जो समान, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मुश्किल से, या हमने एग्जाम्पल में अगर मुश्किल से या जो है लगभग नहीं होता ये लिखाए हैं, लेकिन इसका जो समान में अर्थ होता है वो तीनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही होता है। बात समझ गए ना? और उसके बाद आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है, अब देखिए यहां पर हार्डली और स्कार्सली, मुश्किल से ही, जैसे ही, दोनों होता है अर्थ इसका। अगर हम किसी सेंटेंस में एग्जाम्पल आपको दे दिए कि जैसे ही मैं पहुंचा बारिश शुरू हो गई, हमने हार्डली यहां पे लगाएंगे और ये भी बात हम लिख सकते हैं। आप बोलिए सर ये मुश्किल से नहीं लिखा है, गलत है क्या? तुरंत मुश्किल से नहीं लिखा, गलत हो गया। बात को पहले समझिए, गलत कैसे हो जाएगा? यहां पर जो है ना मुश्किल से भी होगा और जैसे ही वो भी हो जाएगा, जैसे ही। तो इसीलिए अब आपका एक क्लियर हो जाना चाहिए, हार्डली हो या स्कार्सली हो या आपका नो सूनर हो, वो तीनों अर्थ क्या लेगा? या आपका नो सूनर हो, तीनों का अर्थ जैसे ही होता है। बात समझे? तो अगर आपको जो है इस तरह का नो सूनर, अब कोई बोल रहा है सर इस तरह के सेंटेंस में हम नो सूनर लगा देंगे, हार्डली लगा देंगे, स्कार्सली लगा देंगे। अरे आपको तो ग्रामर जो एग्जाम में आएगा, हार्डली के साथ हैड लगता है, स्कार्सली के साथ क्या आता है, नो सूनर के साथ क्या आता है, आपको तो ये रूल सीखना चाहिए।
और सेंटेंस जो है, सेंटेंस में हमें जैसा हिंदी लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम नो सूनर हार्डली स्कार्सली लगा सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बात समझे? और यहां पे बात है, अगर आपको हार्डली, अब देखिए जाइए, अगर आपको अगर इतना संतुष्टि नहीं है तो हम हार्डली के लिए मुश्किल से मैंने अपना होमवर्क खत्म ही किया था कि वो फोन बज उठा, एग्जाम्पल ये दे दिए। अगर हम इसमें लिख दिए कि जैसे ही, तो क्या दिक्कत है? इसीलिए जो है ना, इस तीनों का अर्थ जो होता है, देखिए स्कार्सली, मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही ताकि ट्रेन आ गई, इसके लिए हमने स्कार्सली का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हार्डली का मतलब मुश्किल से ही है, लेकिन जब कोई काम मुश्किल से खत्म ही हुआ और दूसरा शुरू हो जाए तो हिंदी में हम उसे बोलने के लिए जैसे ही शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा, बात समझिए, शब्द का, देखिए जैसे ही शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा प्राकृतिक समझते हैं, इसीलिए हमने आपके एग्जाम्पल में जैसे ही लगाए थे। तो इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे क्या कैसे है, बात समझे? तो इसीलिए तुरंत किसी को गलत और कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, बात समझ गए? तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।